यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। अगर आप भी इस साल सितंबर, अक्टूबर या नवंबर के महीने में 4 धाम यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट गाइड का काम करने वाली है। चाहे आप पहली बार 4 धाम आ रहे हो या इससे पहले भी आ चुके हो, इस वीडियो में आपको ऐसी जानकारी मिलने वाली है जो आपकी पूरी यात्रा को आसान, सुरक्षित और यादगार बना देगी। आज हम बात करेंगे कि 4 धाम यात्रा के लिए कौन सा महीना बेहतर रहता है, ग्रुप टूर और प्राइवेट टूर में क्या अंतर है, पूरी डे वाइज आइटनरी क्या रहेगी, रास्ते में कौन कौन से मुख्य धार्मिक और पर्यटक स्थल आपको दर्शन करना चाहिए, होटल कैसे मिलेंगे, खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, पैकेज में क्या क्या शामिल रहेगा, कितना बजट आएगा और आखिर में आपको यह भी बताएंगे कि हमारे साथ यात्रा करने में आपको क्या क्या सुविधा मिलने वाली है। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको 4 धाम यात्रा से जुड़ी जानकारी के लिए कहीं और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में 4 धाम यात्रा करने जा रहे हैं तो वह समय सबसे बेहतर क्यों माना जाता है। दोस्तों, मई और जून के महीने में 4 धाम यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिसकी वजह से हर जगह लंबी लंबी लाइन, ट्रैफिक जाम और होटल भरे पड़े रहते हैं और इसी वजह से कई बार तो दर्शन भी पूरे नहीं हो पाते। लेकिन सितंबर या अक्टूबर में मानसून खत्म होने के बाद पहाड़ों की खूबसूरती अपने चरम सीमा पर होती है। चारों तरफ हरियाली, साफ आसमान, ठंडे हवा और बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची चोटियां। ये नजारे आपकी यात्रा को और भी शानदार बना देते हैं। नवंबर के महीने में मौसम थोड़ा ज्यादा ठंडा हो जाता है और कई जगह हल्की हल्की बर्फबारी भी शुरू हो जाती है। अगर आप कम भीड़, आरामदायक दर्शन और खूबसूरत नजारों के साथ आनंद लेना चाहते हो तो सितंबर और अक्टूबर आपके लिए सबसे बेस्ट मंथ होता है। अगर नवंबर में यात्रा कर रहे हो तो गर्म कपड़े, जैकेट, ग्लव्स और अच्छे ट्रैकिंग शूज जरूर लेके आइए ताकि आपको यहाँ पर कोई परेशानी ना हो जब यहाँ पर स्नोफॉल होगी। अब बात करते हैं कि अगर आप हमारे साथ यात्रा करना चाहते हैं तो आपको हम कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप अकेले आ रहे हो, अपने दोस्त, कपल या एक छोटी फैमिली के साथ आ रहे हो और आप एक पूरा का पूरा वाहन बुक नहीं करना चाहते तो आप हमारे ग्रुप टूर में ज्वाइन हो सकते हैं। हमारा यह 4 धाम का ग्रुप एवरी संडे हरिद्वार से निकलता है। वहीं अगर आप सिर्फ केदारनाथ और बद्रीनाथ यानी 2 धाम यात्रा करना चाहते हैं तो हमारा 2 धाम का ग्रुप हर सैटरडे हरिद्वार से निकलता है। आपको बस अपनी सुविधा के अनुसार एक डेट चूज करना है और उसके बाद बाकी यात्रा की जवाबदारी हमारी रहती है। अगर आप अपनी तय की गई डेट पर आना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ आराम से सफर करना चाहते हैं, सीनियर सिटीजन के साथ यात्रा कर रहे हो तो हमारा प्राइवेट पैकेज आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। प्राइवेट टूर में आपको अपने पसंद की गाड़ी जैसे सीडान, अर्टिगा, इनोवा, क्रिस्टा, टेम्पो, ट्रेवलर, फोर्स, अर्बेनिया कार या बस तक चुन सकते हो, जिसमें आप सिर्फ अपनी फैमिली के साथ पूरा ट्रिप एंजॉय कर सकते हो। चाहे आप 2 लोग हो या 25 लोगों का ग्रुप, हमारी टीम आपको जरूरत के अनुसार पूरा टूर कस्टमाइज करके देगी। अब जानते हैं कि हमारे पैकेज में आपको क्या क्या सुविधा मिलती है। हमारे 4 धाम के पैकेज में कंफर्टेबली होटल स्टे, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर, पूरी यात्रा के लिए कंफर्टेबल ट्रांसपोर्टेशन, ड्राइवर अलाउंस, टोल टैक्स, पार्किंग चार्जेस और सभी तरह के साइट सीन, और पूरे यात्रा के दौरान हमारी सपोर्ट टीम की असिस्टेंट शामिल रहती है। यानी आपको होटल ढूंढने, गाड़ी बुक करने, रास्ता देखने या यात्रा की प्लानिंग करने की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आप सिर्फ भगवान के दर्शन पर ध्यान दें और बाकी की सारी जिम्मेदारी हम संभाल लेंगे। वहीं अगर से आपको किसी तरह की हेलीकॉप्टर सर्विस चाहिए होती है तो हमारी टीम उसकी भी बुकिंग कराने में आपको पूरी मदद करती है, लेकिन यह सिर्फ अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है और हम सिर्फ गवर्नमेंट गाइडलाइंस को ही फॉलो करते हैं। अगर आपने अभी तक 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन लगभग हर सभी यात्रियों के लिए जरूरी होता है। हमारी टीम आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में भी पूरी सहायता करती है। आपकी सिर्फ आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको यात्रा से संबंधित सभी जरूरी जानकारी पहले ही उपलब्ध करा दी जाती है ताकि आपकी यात्रा बिना किसी परेशानी के शुरू हो सके। अब बात करते हैं हमारी डे वाइज 4 धाम यात्रा की, ताकि आपको पहले से पता हो कि पूरे 10 दिन में आपकी यात्रा किस तरह से होने वाली है। दोस्तों, हमारी यह यात्रा शुरू होती है हरिद्वार से। अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो दिल्ली से भी प्राइवेट पैकेज हम उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन ग्रुप टूर हमेशा हरिद्वार से शुरू होता है। पहले दिन सुबह सभी यात्रियों को हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने हमारे ऑफिस पर रिपोर्ट करना होता है। सभी यात्रियों का वेरिफिकेशन और सीटिंग पूरी होने के बाद हमारी यात्रा भगवान का स्मरण करते हुए शुरू होती है। हरिद्वार से हमारी गाड़ी लगभग 8 से 9 बजे के बीच में निकल जाती है। हरिद्वार से निकलकर आज हमें पहले दिन सबसे पहले जाना होता है बरकोट, जहाँ पर आपका 1 नाइट का स्टे रहता है। रास्ते में हम आपको मसूरी का केम्प्टी वाटरफॉल भी एक्सप्लोर करवाते हैं, लेकिन विजिट करना एक ही बात पर पॉसिबल होता है जब गवर्नमेंट खुद वहाँ पर हमारी गाड़ी को जाने देती है। अन्यथा कभी कभी ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण हमारी गाड़ी वाटरफॉल तक नहीं पहुँच पाती
पाती, यानी मसूरी नहीं पहुंच पाती और गवर्नमेंट द्वारा मसूरी के पहले ही डायवर्जन लगा दिया जाता है, जिस कारण से हम कभी कभी मसूरी का केम्प्टी वाटरफॉल विजिट नहीं कर पाते हैं। तो इसके बाद खूबसूरत वादियों से होते हुए हम शाम तक बरकोट पहुंचते हैं। यहाँ सबसे पहले आपको आपके होटल में चेक इन कराया जाता है, उसके बाद रात में एक डिनर कराया जाता है और आरामदायक स्टे यहीं रहता है, ताकि अगले दिन यमुनोत्री ट्रेक के लिए आप पूरी तरह तैयार रहें। दूसरे दिन जल्दी ब्रेकफास्ट करने के बाद आप जानकी चट्टी के लिए रवाना होते हैं। बारकोट से जानकी चट्टी लगभग 46 किलोमीटर दूर है और जानकी चट्टी से आपका यमुनोत्री की दूरी लगभग 6 किलोमीटर की है, जो आपको ट्रेक करके जाना होता है। अगर कोई यात्री ट्रेकिंग नहीं कर पाता तो उसके लिए पालकी, पीठू, घोड़े की सुविधा भी उपलब्ध रहती है, जिसका भुगतान आपको अलग से देना होता है। रास्ते में बर्फ से ढके पहाड़, झरने और यमुनोत्री नदी की मनमोहक दृश्य इस यात्रा को और भी यादगार बना देते हैं। यमुनोत्री धाम पहुंचकर सबसे पहले माँ यमुना के दर्शन किए जाते हैं। यहाँ स्थित सूर्य कुंड, दिव्य शिला और यमुनोत्री मंदिर का धार्मिक महत्व बहुत अधिक माना जाता है। दर्शन और पूजा अर्चना के बाद सभी यात्री जानकी चट्टी लौटते हैं और शाम तक बरकोट वापस पहुंच जाते हैं और रात में यहाँ पर बरकोट में विश्राम करते हैं। तीसरे दिन ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारी यात्रा बरकोट से उत्तरकाशी के लिए शुरू होती है। यह पूरा रास्ता प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। रास्ते में कई खूबसूरत व्यू पॉइंट पर फोटो और वीडियो के लिए समय दिया जाता है और उत्तरकाशी पहुंचने के बाद आपको काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कराया जाता है। दर्शन कराने के बाद आप यहाँ से निकल कर जाते हैं अपने होटल में, चेक इन करते हैं, रेस्ट करते हैं और रात का डिनर करके उत्तरकाशी में ही आपकी नाइट स्टे रहती है। अगले दिन सुबह यानी इस ट्रिप का चौथा दिन, इस दिन आप उत्तरकाशी से निकलकर गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान होंगे। रास्ते में हर्षल वैली, भागीरथी नदी, सेब के बागान और हिमालय की खूबसूरत चोटियां आपका स्वागत करती है। हर्षल वैली को उत्तराखंड की सबसे खूबसूरत घाटियों में से माना जाता है। यहाँ कुछ समय रुकने के बाद गंगोत्री धाम पहुँचते हैं, जहाँ माँ गंगा के मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना कराई जाती है। मंदिर में दर्शन के बाद सभी यात्री उत्तरकाशी वापस लौटते हैं और वहीं पर ही आपका रात्रि विराम होता है। पांचवें दिन उत्तरकाशी से सीतापुर की यात्रा शुरू होती है। यह सफर थोड़ा लंबा जरूर होता है, लेकिन यहाँ के रास्ते बहुत खूबसूरत होते हैं। हमारे द्वारा आपको होटल सीतापुर, सिरसी या फाटा, इन तीनों जगह में से किसी भी एक जगह पर प्रोवाइड किया जाता है। शाम में अपनी लोकेशन में पहुंचने के बाद होटल में चेक इन करवाया जाता है। वहीं अगले दिन आपकी महत्वपूर्ण केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होती है, जिसके लिए आपको जल्दी रेस्ट करना बहुत जरूरी होता है, ताकि अगली सुबह समय पर गौरीकुंड के लिए निकल सके। अब बात करते हैं यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन पड़ाव केदारनाथ की। दोस्तों, हमारी यात्रा का छठा दिन केदारनाथ के नाम होता है। सुबह जल्दी लगभग 3 से 4 बजे के बीच सीतापुर से सोनप्रयाग पहुंचते हैं। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन चेक होता है। यहाँ से लोकल टैक्सी के माध्यम से गौरीकुंड जाया जाता है, क्योंकि प्राइवेट टैक्सी गाड़ी यहाँ तक नहीं जाती। गौरीकुंड से लगभग 16 से 18 किलोमीटर का ट्रैक शुरू होता है। अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो आप आराम से 9 से 10 घंटे में केदारनाथ पहुंच सकते हैं। वहीं अगर आप पैदल नहीं चल सकते तो पालकी, पिट्ठू, घोड़ी की भी सुविधा उपलब्ध रहती है। जो यात्री हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं उनके लिए फाटा, सिरसी या गुप्तकाशी से हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध रहती है, जिसकी बुकिंग पहले से ही करानी होती है। 18 किलोमीटर का बहुत ही सुंदर सा ट्रेक कंप्लीट करने के बाद हम पहुंचते हैं केदारनाथ मंदिर के पास। यहाँ आपका पहले से ही टेंट बुक होता है। अगर आपको होटल चाहिए तो होटल के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट देकर अपना होटल बुक कराना होता है। तो होटल या टेंट में पहुंचकर आप रात में शाम की आरती अटेंड कर लीजिए और डिनर करके रात में जल्दी सो जाइए, क्योंकि आपको अगले दिन सुबह जल्दी उठकर बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए भी जाना है। तो अगले दिन यानी आपके ट्रिप के 7वें दिन सुबह जल्दी उठकर बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करिए। मंदिर के पीछे स्थित भीमशिला के दर्शन करिए। उसी के पीछे स्थित आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि के दर्शन करिए और मंदिर से 500 मीटर ऊपर स्थित बाबा भैरवनाथ के भी दर्शन कीजिए। कहा जाता है कि इनके दर्शन के बिना आपके 4 धाम और केदारनाथ की यात्रा असफल मानी जाती है। तो लगभग 12 बजे तक इन सभी जगहों के दर्शन करने के बाद आप 12 बजे रिटर्न सीतापुर के लिए रवाना हो जाइए। आपको उसी होटल में वापस जाना है जहाँ पर आपकी पहले नाइट बुक थी। इसके बाद यात्रा का 8वां दिन मेरे हिसाब से इस पूरी 4 धाम यात्रा का सबसे खूबसूरत दिन होता है। इस दिन हम आपको चोपता और तुंगनाथ लेकर जाते हैं। दोस्तों, तुंगनाथ दुनिया का सबसे ऊंचा स्थित शिव मंदिर है और ये हमारे उत्तराखंड के पंच केदार में से एक माना जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 3.5 किलोमीटर
किलोमीटर का ट्रेक करना होता है, जो बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। पूरे रास्ते में आपको हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां, हरे भरे बुग्याल और शानदार व्यू देखने को मिलते हैं। अगर मौसम साफ रहा तो चौखंबा, नीलकंठ और कई ऊंची हिमालय चोटी भी देखने को मिलती है। तुंगनाथ महादेव के दर्शन करने के बाद और खूबसूरत चोपता वैली को एक्सप्लोर करते हुए हम रिटर्न पीपल कोटी या चमोली में आकर अपना नाइट स्टे करते हैं। इसके बाद यात्रा का 9वां दिन होता है बद्रीनाथ धाम का। सुबह जल्दी होटल से निकलकर सीधे भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मंदिर में दर्शन करने से पहले श्रद्धालु तप्त कुंड में स्नान करते हैं, जिसकी धार्मिक मान्यता बहुत अधिक है। बद्रीनाथ में दर्शन करने के बाद हम आपको भारत का अंतिम गांव माना गांव भी लेकर जाते हैं, जहां पर आप भीम पुल, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल, स्वर्ग रोहिणी मार्ग, व्यास गुफा, गणेश गुफा, जहां पर महाभारत लिखी गई थी, और यही रास्ते से पंच पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। और इन सभी जगहों के दर्शन करने के बाद हम आपको रिटर्न जाते हुए जोशीमठ में स्थित नरसिंह मंदिर और विष्णु प्रयाग के दर्शन करवाते हैं, और आपका नाइट स्टे उसी होटल में रहता है जिस होटल से आप निकले थे। और 10वें दिन यानी आपकी यात्रा का लास्ट डे, इस दिन हम आपको कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग जैसे पंच प्रयाग की भी दर्शन करवाते हैं। और यही हमारी यात्रा की सबसे बड़ी खासियत है कि केवल हम आपको 4 धाम ही नहीं बल्कि रास्ते में आने वाले सभी मुख्य दर्शनीय स्थल को भी हम आपके पैकेज में शामिल कराते हैं। अगर से आप हमारा यह पैकेज लेते तो हम आपको पूरा फुल पैकेज प्रोवाइड करते हैं, चाहे आप पर्सनल पैकेज लेना चाहते हो या हमारे साथ ग्रुप में जाना चाहते हो। हमारा ग्रुप एवरी संडे निकलता है 4 धाम का, और 2 धाम का निकलता है एवरी सैटरडे। हमारे पैकेज में आपको होटल स्टे, ब्रेकफास्ट और डिनर, पूरे टूर में लगने वाला ट्रांसपोर्टेशन, साथ ही में पार्किंग और टोल टैक्स भी हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। मतलब हमारा यह पैकेज लेने के बाद आपको किसी और बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और पूरे रास्ते में मैंने जैसे जैसे मुख्य स्थल बताया है वहाँ रुककर आपको घूमने का समय भी दिया जाता है। और साथ में हमारा उद्देश्य सिर्फ मंदिरों के दर्शन करवाना नहीं बल्कि 4 धाम यात्रा का एक बेहतरीन अनुभव देना होता है। अगर बजट की बात करें तो ग्रुप टूर पैकेज हमेशा किफायती रहता है, क्योंकि इसमें खर्चा सभी यात्रियों के लिए बढ़ जाता है। वहीं प्राइवेट पैकेज आपकी गाड़ी, होटल कैटेगरी और लोगों की संख्या के अनुसार तय किया जाता है। अगर आप अपना प्राइस जानना चाहते हैं तो आप हमें सिर्फ अपनी यात्रा की डेट, कितने लोग हैं, पिकअप लोकेशन भेज दीजिए। हमारी टीम आपको तुरंत पूरा पैकेज का कोटेशन भेज देंगी। अगर आप सितंबर, अक्टूबर या नवंबर के महीने में यात्रा करने वाले हैं तो मेरी सलाह ध्यान से सुनिए। इन महीनों में मौसम काफी अच्छा रहता है, लेकिन रात के समय मौसम बहुत ठंडा जाता है, इसलिए गर्म कपड़े, रेनकोट और अच्छे ट्रेकिंग शूज, पर्सनल मेडिसिन और जरूरी डॉक्यूमेंट साथ में जरूर रखें। अगर आप हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाना चाहते हैं तो उसकी बुकिंग पहले से ही करा ले, क्योंकि सीजन में टिकट नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस साल 4 धाम यात्रा की प्लानिंग कर रहे हो और चाहते हैं कि आपकी पूरी यात्रा बिना किसी टेंशन के आराम से पूरी हो, तो एक बार हमारी कंपनी ट्रैवल को जरूर मौका दीजिए। हमारा ऑफिस हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने ही स्थित है, और पिछले कई वर्षों से हमने हजारों श्रद्धालुओं को 4 धाम की यात्रा सफलतापूर्वक करवाई है। अगर से आपको पैकेज से रिलेटेड कोई और सवाल या कोई और जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पे कॉल करके आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस हरिद्वार रेलवे स्टेशन के ठीक सामने ही लोकेटेड है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपने दोस्त परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि जो इस साल 4 धाम यात्रा पर आने की प्लानिंग कर रहे हैं उन्हें यह सही जानकारी मिल सके। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं ऐसे ही अगली यात्रा में, तब तक के लिए जय बाबा केदार, जय बद्री विशाल, हर हर महादेव।